सहाफ़ी, सिविल सोसाइटी, सियासी जमातों समेत हर तबका पीका कवानीन के खिलाफ सरापा एहतजाज है और हुकूमत से ये मुतनाज़ बिल वापस लेने के लिए दबाव भी बढ़ रहा है। सेनेट कायमा कमेटी दाखिला ने मुतनाज़ पीका एक्ट तरमीमी बिल मंजूर कर लिया और 15 मिनट के इजलास में रुकन कमेटी कामरान मुर्तज़ा को तरमीम पर बहस की इजाज़त नहीं दी गई। कमेटी चेयरमैन फैसल सलीम रहमान ने कहा आज ही बिल पास करना है। कल सेनेट इजलास में सहाफ़ियों ने सेनेट गैलरी से वॉकआउट किया। मतलब ये सारी बातों से आपको पता चल रहा होगा ना कि ये जल्दबाजी, हमने हमेशा जल्दबाजी ऑफ एट ऑल पे बात की है। PTI सेनेटर्स भी एहतजाजन ऐवान से वॉकआउट कर गए। तहरीक इंसाफ के सेनेटर बैरिस्टर अली जफर ने पीका तरमीम को आइन की रूह के खिलाफ करार दिया है। आपको पता है इस सिलसिले में एहतजाज हो रहा है। फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट हो, दीगर सहाफ़ती तंजीमें हों, इदारे हों, सभी सरापा एहतजाज हैं और ज़रा नाला इस बात पे हैं, नाराज़ इस बात पे हैं कि बारहा यकीन दहानी हमारे ही शो पे आपको पता है जितने भी लोग आए उन्होंने यकीन दहानियाँ कराएं कि हाँ जी मुशावरत होगी, मशवरा होगा, डिस्कशन होगी। और अभी तो पहले तो कौमी असम्बली में पेश किया गया था, फिर हमने डिस्कस किया और कहा कि भाई आप इस पे बहस कर लें, तो वो बहस नहीं हुई, वो वहाँ से पास हो गया। वो बहस नहीं हुई, वो वहाँ से पास हो गया। फिर कहा गया कि अभी तो सेनेट से पास होना बाकी है, तो ये जो कमेटियाँ हैं इनमें डिस्कशन होगी, इनमें तरामीम हो जाएंगी, इस पे सैर हासिल गुफ्तगू की जाएगी। बात यह है कि वो सैर हासिल गुफ्तगू नहीं की गई। बैरिस्टर अली जफर का क्या कहना है, जरा ये भी सुनना है। फ्रीडम ऑफ स्पीच ये आइन में हम सब का बुनियादी हक है। पीका में जो कानून में तरमीम लाने की कोशिश की जा रही है, बुलडोज करने की कोशिश की जा रही है कवानीन को, हुकूमत की तरफ से बराह रास्त हमला है इस बुनियादी हक पे। हम कौम के इस हक के लिए, जिस हक को दफन करने की कोशिश की जा रही है इस पीका अमेंडमेंट्स के ज़रिए, हम कौम के साथ, आइन के साथ और इस हक के साथ खड़े हैं जब तक हमारी हिम्मत है। हम सहाफ़ी तंजीमों से, हम ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन से उस पर एग्री करते हैं। ये ऐसी एक कानून है, ये ऐसी अमेंडमेंट है, आइन के ख़िलाफ़ वर्जी करती है और ये जमहूरियत को नुकसान पहुँचाती है और ये सिर्फ उनके हक में है जो कि किसी किस्म का इख्तिलाफ़ राय नहीं चाहते। अच्छा, जिस रात ही आपको बताएं कि पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने इस मुतनाज़ पीका कानून के खिलाफ आज मुल्कगीर एहतजाज की कॉल भी दे दी है। का तरमीमी बिल के हवाले से पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने यह फैसला किया है कि हम इस कानून को काला कानून करार देते हुए यकसर मुस्तरद करते हैं और इसके खिलाफ कल यानी 28 जनवरी बरोज मंगल पाकिस्तान भर में हमने एहतजाज की कॉल दी है। तमाम छोटे बड़े शहरों में एहतजाजी मुजाहरे, जलसे जुलूस और रैलियां निकाल कर पाकिस्तान भर के जर्नलिस्ट और मीडिया वर्कर्स जो है वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। तो एहतजाज तो रिकॉर्ड किया जाएगा। तंजीमों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने PFUJ की मुल्की हड़ताल की हिमायत कर दी है। PBA, CPNE और APNS का कहना है कि PFUJ के मुल्कीर एहतजाज में भरपूर शिरकत की जाएगी। तरमीमी बिल अदालत में चैलेंज करने के लिए कानूनी मुशावरत भी जारी है। सिंध असम्बली में भी मुतनाज़ पीका कानून के खिलाफ कल सहाफ़ियों ने एहतजाज किया। सहाफ़ियों का मौक़िफ़ है कि पीपल्स पार्टी हिमायत ना करे तो पीका तरामीम कानून बन ही नहीं सकता। ये सब कुछ मिली भगत से हो रहा है। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान ने भी पीका तरमीमी एक्ट मुस्तरद कर दिया। कहा ये एक्ट आज़ादी इज़हार राय और सहाफ़त का गला घोंटने के मुतरादिफ है। सो तहफ़्फ़ुज़ात तो हर जगह से है और आज मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान भी कर दिया गया है। इस मामले पर सहाफ़ी ही नहीं, मीडिया की तालीम से वाबस्ता लोग भी खुश नहीं हैं। नमल इस्लामाबाद के मीडिया कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की हेड प्रोफेसर आयशा सिद्दीका हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। प्रोफेसर साहब, पाकिस्तान में डिजिटल सिक्योरिटी की ज़रूरत बजा, फेक न्यूज़ का खात्मा ज़रूरी, लेकिन इस पर हुकूमत जिस अंदाज में कानून साजी कर रही है वो समझ से बालातर है। आपकी नज़र में पीका कवानीन में बुनियादी खराबी क्या है? पीका कवानीन में तो अगर आप एक बुनियादी प्रॉब्लम यहाँ पर देखें तो वो हुकूमत की तरफ से आपको जल्दबाजी की सूरत में नजर आता है।
और ये कोई नई चीज़ नहीं है। अगर आप 2016 में भी जब पीका कानून बुनियादी तौर पर पास हुआ था, अनुशा रहमान प्रॉब्लली उस वक्त जो थी वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थी, उस वक्त भी आपको एक जल्दबाजी की सजा नजर आई और उसमें एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का जो एलिमेंट है वो हमें कानून साजी की सूरत में बहुत नुमाया नजर आ रहा था, जिसका एक बहुत जो वाज़ेह कॉन्सिक्वेंस निकलता है वो ये है कि स्टेक होल्डर्स को, जब रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स को हम जब ऑन बोर्ड नहीं ले रहे और उनके ऊपर उस कानून का इतलाक कर रहे हैं, तो उसमें एक आपकी इल विल का जो कॉन्सेप्ट है वो फिर पैदा होगा। और उसका हमें नज़र भी आ रहा है, हमें PFUJ की तरफ से जो हड़ताल की सूरत में भी कॉल दी गई या सिविल सोसाइटी की तरफ से, एमनेस्टी इंटरनेशनल की तरफ से जो वॉइसेस रेज हो रही हैं, आई थिंक इसको हम खासी हद तक कंट्रोल भी कर सकते थे या मैनूवर भी कर सकते थे। और उसको करने का एक ही तरीका था कि हम तमाम स्टेक होल्डर्स को किसी हद तक, सारी मुकम्मल तौर पर ना भी सही, वो कम अज कम इस कानून साजी को करने से पहले आप जो हैं वो ऑन बोर्ड लेते। और डेफिमेशन के हवाले से या फेक न्यूज़ के हवाले से बहुत से कवानीन ऑलरेडी मौजूद हैं। हम एक ऑलरेडी ओवरली लेजिस्लेटेड खित्ते में रहते हैं, तो इतनी जल्दबाजी में इस तरह के कानून की वजह से थोड़ी सी एक बदनीयती का जो तासुर है वो पैदा होता है स्टेक होल्डर के दरमियान। जिन मसाइल को बुनियाद बनाकर, मसाइल तो हैं ये कानून, लेकिन लाया गया है, थोपा जा रहा है, यूं कह लीजिए पूरी दुनिया में ही हैं ये मसाइल। दुनिया भर में जो कवानीन बने हैं या बन रहे हैं वो पाकिस्तानी स्टाइल से कितने मुख्तलिफ हैं? देखिए, एक बुनियादी फर्क जो आपको नजर आता है वो डेफिनेशन की सूरत में नजर आता है। यानी कि जब हम फेक न्यूज़ की डेफिनेशन को देखते हैं, हम मिस इन्फॉर्मेशन की डेफिनेशन को देखते हैं, हम हेट स्पीच की डेफिनेशन को देखते हैं, स्पेशली विद रेफरेंस टू पीका लॉ, तो हमें बहुत बुनियादी तौर पर उसमें मुबहम डेफिनेशन मिलती हैं, वेग डेफिनेशन मिलती हैं, जो कि दुनिया के कवानीन में इस तरह से नहीं है। तो जितनी डेफिनेशंस आप अपने कानून में वेग रखेंगे, उसका मतलब है कि इम्प्लीमेंट करने वालों की जो सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन है उसकी आपने स्पेस उतनी ज़्यादा क्रिएट कर दी है। तो एक प्रॉब्लम तो आपको यहाँ पर ये वाज़ेह नजर आता है कि आप जिन चीज़ों को एड्रेस कर रहे हैं उन चीज़ों को कानून में प्रॉपर्ली उसी तरह से ले आउट नहीं कर रहे, या कम से कम वो नज़र नहीं आ रहा। दूसरा, जो मुख्तलिफ आप होने की बात कर रहे हैं दुनिया के जो बाकी ममालिक है, उसमें एक बुनियादी चीज़ जो है वो डेटा प्रोटेक्शन का एलिमेंट है। यानी कि दुनिया के बहुत से डिजिटल लैंडस्केप को रेगुलेट करने के लिए आपको जो कवानीन नजर आते हैं, उनका जो बुनियादी मकसद है वो वहाँ में रहने वाले लोगों की डेटा प्रोटेक्शन है, उनकी जो प्राइवेसी है या सिक्योरिटी है उसको इंश्योर करना है। पाकिस्तान में आपको इसका एक बिल्कुल मुख्तलिफ जो है वो शक्ल नजर आती है। यानी कि हमारे जो लोग यहाँ रह रहे हैं सिटीजन, उनके डेटा प्रोटेक्शन के ऊपर तो हमें हार्डली किसी कानून में बात होते हुए या उसको स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट होते हुए नजर आती है। बल्कि दूसरी तरफ जब राइट्स को या डिसेंटिंग वॉइसेस को कंट्रोल करने की और कंटेन करने की बात है, तो उसके ऊपर हमें कवानीन साजी बहुत अगेन उजलत में भी नजर आती है और बहुत तेजी से पास होती हुई भी नजर आती है। तो बुनियादी तौर पर आई थिंक ये राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की भी एक बहस है जो कि हमें बाकी दुनिया से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। You're so right, डेटा प्रोटेक्शन को तो कोई इंपॉर्टेंस भी नहीं दी जाती और लोगों की अवेयरनेस भी नहीं होती। मतलब वो दे भी रहे होते हैं अपनी फुल इन्फॉर्मेशन विदाउट नोइंग कि वो किधर यूज़ हो सकती है। ये बताइएगा फाइनली कि अब आज़ादी इज़हार राय पर कोई वार ना हो और फेक न्यूज़, प्रोपेगेंडा वगैरह ये जो चीज़ें हैं ये भी कंट्रोल रहे हैं, तो कोई बैलेंस तो ऑब्वियसली लाना होगा। हुकूमत को इस सिलसिले में क्या फौरी तब्दीलियाँ जो हैं वो कंसिडर करनी चाहिए? देखिए, सिर्फ कानून साजी इसका हल नहीं है और हुकूमतों का काम सिर्फ कानून साजी करना ही नहीं होता। पहले तो बुनियादी तौर पर हमें ये देखना है, ये तो क्विक फिक्सेस है ना, ये तो मतलब आप एक टिक मार्क्स हैं, आपने ये कानून पास कर लिए, इतने नंबर ऑफ लॉज पास कर लिए, लेकिन अगर वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहे और वो ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकते, तो फिर आपके लिए ऑब्वियसली उन कानून को एक बड़ी तादाद में पास करने से मसाइल हल नहीं होंगे। एक इसका बुनियादी हल तो अगेन स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना, और स्टेक होल्डर से मेरी मुराद सिर्फ जो मेन स्ट्रीम जर्नलिस्टिक बॉडीज हैं सिर्फ वो नहीं है। यानी कि आपके जितने कंटेंट क्रिएटर्स हैं, चाहे वो यूट्यूब पर हैं या बाकी और फोरम्स पर हैं, आपको कहीं ना कहीं उनको ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। देखिए, आप पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर टिकटॉकर्स को बुलाकर उनको आशीर्वाद तो देते हैं और उनको अपने पॉलिटिकल नैरेटिव के लिए बढ़ाने के लिए या बाकी चीज़ों के लिए उनको बहुत स्पेस भी देते हैं, लेकिन जब उन्हीं टिकटॉकर्स और उन्हीं कंटेंट क्रिएटर्स को रेगुलेट करने की बारी आती है तो आप पिन पॉइंटेड कवानीन और पिन पॉइंटेड रेगुलेशंस बनाने की बजाय जो मेन स्ट्रीम के आपके जर्नलिस्ट हैं या मेन स्ट्रीम के आपके जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की एक डिबेट है, आप अपने जो कानून साजी है वो उस तरफ ले जाते हैं। तो बुनियादी तौर पर आपको इन प्लेटफॉर्म्स को देखने की ज़रूरत है, और दूसरे हमें अगर हम थोड़ा सा एकेडमिकली इसको देखें
तो हमें एक जनरली माशरे में मीडिया लिटरेसी क्रिएट करने की जरूरत है, जो कि आप स्कूल के करिकुलम से भी करें और कॉलेजेस के करिकुलम में भी करें, ताकि आपकी जो आवाम है वो बाशऊर हो सके इस चीज को देखकर कि वो जिस इंफॉर्मेशन जो उन तक पहुंच रही है वो कितनी सही और कितनी गलत है, क्योंकि सही और गलत इंफॉर्मेशन तो पहुंचती रहेगी, आपके मुल्क में रुकेगी, बाहर से आएगी। तो अगर आप अपने आवाम को उस सिलसिले में जो है वो अवेयर नहीं कर रहे, इक्विप नहीं कर रहे विद द प्रॉपर टूल्स एंड विद द प्रॉपर गाइडलाइंस, तो फिर ये हमेशा आपके जो कवानीन है वो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम रहेंगे, पार्ट ऑफ द सोल्यूशन नहीं बनेंगे। कवानीन नाकाफी रहेंगे जब तक आवाम को आप एजुकेट नहीं करेंगे। मीडिया, डिजिटल लिटरेसी पर्टिकुलरली इसका सब्जेक्ट स्कूलों की सतह पे, कॉलेजों की सतह पे, यूनिवर्सिटियों की सतह पे हर कोर्स में पढ़ाया जाना चाहिए, चाहे आप कोई भी डिग्री कर रहे हो। इसकी अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है, अदरवाइज आप दुनिया का जो कानून बना लेंगे वो नाकाफ़ी रहेगा, क्योंकि यहाँ से आप इंफॉर्मेशन रोक देंगे, दुनिया कहीं और से आप तक पहुँचा देगी। प्रोफेसर आयशा सिद्दीका, थैंक यू।